द नेक्स्ट फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय द सेंट्रल बैंक इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो बैंकर टू द गवर्नमेंट से मतलब क्या है, आप अपने आप को लेके चलिए। ठीक है, आपको पैसा जमा करना है तो आप कहाँ जाते हैं, अपने बैंक में गए, अपने बैंक के खाते में पैसे डाल के आ गए। बात समझ में आई? अब आपको वहां से पैसा निकालना है, अपने खाते से आप पैसा भी निकाल लेते हो। आपको पैसा यहाँ से कहीं और ट्रांसफर करना है तो आपके अकाउंट में से वो पैसा किसी और अकाउंट में भी चला जाता है। आपको चेक कैश कराना है तो चेक भी आप अपने अकाउंट में जाके बैंक में जाके कैश करा सकते हो। ठीक है, आपको लोन चाहिए, बैंक से लोन ले सकते हो। आपको हाउसिंग लोन चाहिए, आपको कार का लोन चाहिए, आपको स्टडी लोन चाहिए, वो भी आप किससे ले सकते हो, बैंक से ले सकते हो। तो जिस तरह हमारे लिए जो बैंकिंग से मैटर रिलेटेड जो बैंकिंग के फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है, कमर्शियल बैंक। आप आरबीआई के पास थोड़ा जाते हो, आप किसके पास जाओगे, एसबीआई के पास जाओगे, आप पीएनबी के पास जाओगे, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है। क्योंकि गवर्नमेंट के साथ डीलिंग करता है आरबीआई, मतलब हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक। और जो भी पब्लिक है, जनरल पब्लिक, उसके साथ डीलिंग कौन करते हैं, सारे कमर्शियल बैंक। इतनी बात क्लियर है? तो देखो हमारे लिए जितने भी जो परफॉर्मेंस है, हमारे लिए फंक्शन है, जैसे हमारा बैंक में डिपॉजिट, बैंक से लोन, बैंक से अदर फैसिलिटीज, चेक की फैसिलिटीज, ट्रांसफर की फैसिलिटीज, बहुत सारी फैसिलिटीज हमें बैंक प्रोवाइड करता है। तो सेम इसी तरह गवर्नमेंट के लिए भी सेंट्रल बैंक कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। तो उसी वजह से हम बोलते हैं उसे बैंकर टू गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है, क्या गवर्नमेंट का बैंक आरबीआई है, एसबीआई है? गवर्नमेंट का बैंक हमारी कंट्री में आरबीआई है, बिकॉज गवर्नमेंट के लिए जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक करता है, ना कि उस कंट्री का कमर्शियल बैंक। अब देखो सेंट्रल बैंक परफॉर्म क्या करता है फंक्शन। सेंट्रल बैंक एक्ट एज एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू ऑल गवर्नमेंट्स। जितने भी गवर्नमेंट है हमारी कंट्री के, सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे हमारी कंट्री कोई स्टेट गवर्नमेंट है, अब उनके लिए एजेंट का काम, उनके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर का काम कौन परफॉर्म करता है, सेंट्रल बैंक। अगर बात करें सेंट्रल बैंक, अभी सेंट्रल बैंक के जो हमारे गवर्नर है, करंट गवर्नर, वो है शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास जी क्या करेंगे, जितनी भी फाइनेंशियल एडवाइजेज हैं वो हमारी जो भी कंट्री के लिए चाहिए, जो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, वो कौन प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड कराएगा। वो उसके हेड है शक्तिकांत दास। अब देखिए जैसे क्या है, गवर्नमेंट करंट अकाउंट, गवर्नमेंट का जैसे आपका खाता, आपका अकाउंट कमर्शियल बैंक में खुला हुआ है, सेम इसी तरह आरबीआई के पास गवर्नमेंट का अकाउंट खुला होता है। उसके बाद देखो एक्सेप्ट एंड मेक पेमेंट, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को कहीं से पैसा आना है, गवर्नमेंट को कहीं पे पैसा पे करना है, तो गवर्नमेंट वो किसके थ्रू करती है, आरबीआई के थ्रू। गवर्नमेंट एक्सेप्ट एंड गवर्नमेंट मेक पेमेंट थ्रू द आरबीआई अकाउंट। तो गवर्नमेंट के लिए जो पैसा भेजना, गवर्नमेंट के लिए पैसा आना, गवर्नमेंट की जो भी फंक्शनिंग है पैसे से रिलेटेड, वो कौन करेगा, सेंट्रल बैंक करेगा। गिव लोन, अगर गवर्नमेंट को लोन की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट किससे अप्रोच करती है, सेंट्रल बैंक को। फॉर एग्जाम्पल हमें ना गवर्नमेंट को, आपने वर्ड सुना था डेफिसिट फाइनेंसिंग, मैंने पहले बताया था डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब आप नए करेंसी नोट को छापते हैं उसे क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। द प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। टर्म आ जाती है कई बार एक मार्क्स में, व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग, द प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। नए नोट को छापना ही डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है। अब गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, गवर्नमेंट ने डेफिसिट बजट बनाया, गवर्नमेंट को लोन की रिक्वायरमेंट हुई, तो गवर्नमेंट कहाँ जाएगी, गवर्नमेंट जाएगी आरबीआई के पास, गवर्नमेंट जाएगी सेंट्रल बैंक के पास कि भाई ये हमारी सिक्योरिटीज हैं, आप इन्हें रखो और हमें बदले में लोन दो। अब लोन क्या करेगी आरबीआई, आरबीआई नए नोट छापेगा, नए नोट छापेगा, करेंसी सर्कुलेशन में आएगी। तो अगर गवर्नमेंट को लोन की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी कौन करता है, आरबीआई। उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइजेज, जो भी अब कई बार इकोनॉमी आपकी जो कंट्री है उसमें स्लो डाउन आ जाता है, डिप्रेशन कंडीशन आ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है, डिफ्लेशन आ जाता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को हेल्प चाहिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर की। तो फाइनेंशियल एडवाइजर जो गवर्नमेंट के लिए हेल्प करता है वो कौन करता है, सेंट्रल बैंक। तो इसी तरह सेंट्रल बैंक हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसलिए हमें क्या कहा जाता है कि गवर्नमेंट का बैंक कौन सा बैंक है भाई, गवर्नमेंट का बैंक है सेंट्रल बैंक। और हमारा बैंक कौन सा है, हमारा मतलब जो पब्लिक का बैंक है, पब्लिक का बैंक है कमर्शियल बैंक। बिकॉज गवर्नमेंट की जो डीलिंग होती है आरबीआई के साथ या फिर सेंट्रल बैंक के साथ जो हमारी कंट्री में है। और अगर बात करें पब्लिक की डीलिंग किसके साथ है, डायरेक्ट पब्लिक जाए अपना कमर्शियल बैंक में पैसा जमा करे, कमर्शियल बैंक से लोन ले, कमर्शियल बैंक से पैसे निकालवाए, कमर्शियल बैंक में अदर फैसिलिटीज जो भी कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करते हैं उनको उठाए। तो ये सब चीजें हमारा कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक परफॉर्म करते हैं। अगर गवर्नमेंट के लिए परफॉर्म करेगा वो केवल सेंट्रल बैंक करता है। दिस इज आवर सेकंड फंक्शन।